आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि समय, आस्था और चमत्कारों से बनी है। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पुराना नहीं है, बल्कि 1600 सालों से लगातार धड़क रहा है, जी रहा है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हवा में महसूस होता है। तो चलिए अपनी इस पड़ताल को एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसी प्रथा के बारे में, एक ऐसी बलि के बारे में जिसमें जीवन लिया नहीं बल्कि दिया जाता है, जिसमें हिंसा नहीं बल्कि एक अजीब सा दैवी चमत्कार होता है। यही वो रहस्य है जो हमें भारत के दिल में, बिहार की एक शांत पहाड़ी पर ले जाएगा। ये है वो जगह, मां मुंडेश्वरी मंदिर। बिहार की पवारा पहाड़ी पर जमीन से कोई 600 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर अकेला खड़ा है। आसपास की दुनिया की भीड़-भाड़ से एकदम अलग, मानो आसमान से बातें कर रहा हो। और शायद इसकी यही ऊंचाई, इसका ये अकेलापन ही इसके रहस्यों को और गहरा बना देता है। यहाँ तक पहुंचना अपने आप में एक यात्रा है, जो आपको धीरे धीरे आज की दुनिया से निकालकर एक अलग ही काल में ले जाती है। और यहीं पर इस मंदिर की कहानी सबसे अनोखी हो जाती है। देखिए, दुनिया में बहुत से प्राचीन स्थल हैं, है ना? लेकिन वो अब ज्यादातर खंडर हैं, इतिहास की निशानियां हैं। पर ये मंदिर, ये अलग है। इसे दुनिया का सबसे पुराना कार्यरत यानी फंक्शनल हिंदू मंदिर होने का गौरव हासिल है। अब ये फंक्शनल शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां पूजा का वो धागा, वो परंपरा पिछले 1600 सालों से कभी टूटी ही नहीं। सोचकर देखिए, कितनी सल्तनतें आईं और चली गईं, कितने साम्राज्य बने और बिखर गए, लेकिन इस पहाड़ी की चोटी पर दिए की लौ जलती रही, मंत्रों का जाप होता रहा और आस्था सांस लेती रही, आज भी। तो ठीक है, अब जरा जासूस बनकर इस मंदिर के राजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है इसकी बनावट, इसके पत्थर। क्योंकि ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये अपने अंदर कहानियां छिपाए बैठे हैं। जब हम इसकी वास्तुकला को देखते हैं तो कुछ बातें हैरान कर देती हैं। पहली बात तो ये कि ये गुप्त काल में बना था, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। ये वो दौर था जब कला, विज्ञान और वास्तुकला अपने शिखर पर थी। उस समय लकड़ी और ईंटों की जगह पहली बार बड़े पैमाने पर पत्थर के मंदिर बनाए जाने लगे, ताकि वो हमेशा के लिए टिक सके। और मुंडेश्वरी मंदिर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। दूसरी खास बात है इसका डिजाइन। ये अष्टकोणीय है, यानी 8 कोनों वाला। उस जमाने में ज्यादातर मंदिर चौकोर होते थे, तो ये 8 कोनों वाला डिजाइन इसे बहुत ही दुर्लभ और खास बनाता है। ये नागर शैली में बने शुरुआती मंदिरों में से एक है, वही नागर शैली जो बाद में पूरे उत्तर भारत में फैल गई। और अंदर की दीवारों पर वो बारीक नक्काशी, वो फूल पत्तियों के डिजाइन, वो उस दौर की कला का एक जीता जागता सबूत है। इस मंदिर की एक और गहरी बात यह है कि ये सिर्फ एक देवता को समर्पित नहीं है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों की पूजा एक साथ होती है। मतलब पुरुष और स्त्री ऊर्जा, सृजन और विनाश की ऊर्जा, इन दोनों के बीच एक अद्भुत संतुलन दिखाया गया है। एक तरफ भगवान शिव का अनोखा 4 मुख वाला शिवलिंग है, जो ब्रह्मांड के चारों दिशाओं पर नजर रखता है, और दूसरी तरफ है देवी मुंडेश्वरी, जो खुद शक्ति का रूप है, माँ दुर्गा का अवतार, जो भैंसे पर सवार हैं। ये दिखाता है कि यहाँ की आस्था कितनी गहरी और संतुलित थी। और अब देखिए एक और चमत्कार। मंदिर के गर्भगृह में एक पंचमुखी शिवलिंग भी है, और इसके बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प बात कही जाती है। कहते हैं कि ये एक ऐसे खास पत्थर से बना है जो सूरज की रोशनी के साथ अपना रंग बदलता है। मतलब सुबह में इसका रंग कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और शाम होते होते एकदम अलग। सोचिए ये कितना अद्भुत होगा। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये प्रकृति, समय और आध्यात्मिकता का एक अविश्वसनीय संगम है। चलिए अब वास्तुकला की दुनिया से बाहर निकलते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। अब हम उन सुरागों को पढ़ेंगे जो समय ने हमारे लिए छोड़े हैं। तो सवाल ये है कि हमें कैसे पता कि ये मंदिर वाकई इतना पुराना है? इसका सबसे पक्का सबूत है एक पत्थर का शिलालेख जो यहीं से मिला। उस पर तारीख लिखी है जो आज के कैलेंडर के हिसाब से 389 ईस्वी बनती है। ये एक ठोस सबूत है। फिर कई 100 साल बाद जब अंग्रेज भारत आए तो 1812 में फ्रांसिस बुकैनन जैसे उनके सर्वेक्षकों ने भी इस जगह के बारे में लिखा। उन्होंने भी इसे एक बहुत पुराना और पूजा पाठ वाला यानी एक जीवंत स्थल बताया।
और आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इसकी देखभाल करता है ताकि ये धरोहर बची रहे। मंदिर के इतिहास में एक और पहेली है और वो है शंख लिपि। ये एक बहुत ही रहस्यमयी लिखावट है जो 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच इस्तेमाल होती थी। इसके अक्षर वो देखने में एकदम शंख की तरह लगते हैं, घुमावदार और सुंदर। ये लिपि सिर्फ मुंडेश्वरी में ही नहीं बल्कि भारत के कई और प्राचीन स्थलों पर भी मिली है, लेकिन आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। ये इतिहास का एक ऐसा रहस्य है जो हमारे सामने है पर हम उसे समझ नहीं पा रहे। इस शंख लिपि के रहस्य को समझने के लिए ये मिसाल एकदम सही बैठती है। मान लीजिए आपको किसी का बहुत ही खूबसूरत सिग्नेचर मिलता है जो 1500 साल पुराना हो। आप देखकर कहेंगे, वाह क्या कला है, पर आप ये नहीं बता पाएंगे कि लिखा क्या है या उसका मतलब क्या था। शंख लिपि भी कुछ ऐसी ही है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं और कितनी ही पहेलियां अभी सुलझानी बाकी हैं। अब हम इस मंदिर के उस पहलू पर आते हैं जो इसे दुनिया के किसी भी दूसरे प्राचीन स्थल से बिल्कुल अलग और अनोखा बनाता है। वो है इसका केंद्रीय अनुष्ठान, इसकी वो परंपरा जो सदियों से बिना रुके, बिना बदले आज भी निभाई जा रही है। तो चलिए अब सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। ये रक्तहीन बलि आखिर है क्या? क्योंकि बलि शब्द सुनते ही हमारे मन में हिंसा की एक तस्वीर बनती है, लेकिन यहाँ इस शब्द का मतलब ही बदल जाता है। ये एक ऐसी प्रथा है जो हमारी सोच को चुनौती देती है। तो ये प्रथा काम कैसे करती है? मान लीजिए किसी की कोई मन्नत पूरी हो गई तो वो धन्यवाद देने के लिए एक बकरा लेकर मंदिर आता है। फिर पुजारी उस बकरे को देवी की मूर्ति के सामने खड़ा करता है। वो कुछ मंत्र पढ़ता है और अक्षत यानी पवित्र चावल के कुछ दाने बकरे पर छिड़कता है और तभी चमत्कार होता है। वो बकरा बिना किसी चोट के, बिना किसी नुकसान के बस कुछ पलों के लिए बेहोश हो जाता है, एकदम शांत। इसे माना जाता है कि देवी ने बलि को स्वीकार कर लिया है। और फिर पुजारी दोबारा मंत्र पढ़कर कुछ चावल छिड़कता है और बकरा वापस होश में आ जाता है और उसे आजाद छोड़ दिया जाता है। सोचिए, बलि पूरी हो गई लेकिन बिना खून की एक भी बूंद बहाए। ये आस्था और चमत्कार का एक अद्भुत मेल है। और ये मत सोचिए कि ये कोई पुरानी कहानी है, ये आज भी होता है, हर दिन। ये एक भक्त का बयान है जो बताता है कि ये परंपरा आज भी लोगों के जीवन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने अपने बेटे की नौकरी के लिए प्रार्थना की थी और जब वो मन्नत पूरी हुई तो वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने वापस आए। यही वो चीज़ है जो इस मंदिर को जीवंत बनाती है, लोगों की आस्था, उनकी कहानियां, उनकी प्रार्थनाएं। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, इसका पत्थर, इसका इतिहास, इसकी परंपरा, और देखते हैं कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में इस मंदिर की विरासत का क्या मतलब है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विरासत अगर कुछ है तो वो है इसका टिके रहना, इसकी सहनशीलता। सोचिए 1600 साल कितना लंबा समय होता है। इस दौरान कितने आक्रमण हुए, कितनी बार इस इलाके को उपेक्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ भी हो जाए इस मंदिर में पूजा की लौ कभी नहीं बुझी। ये अटूट भक्ति और विश्वास की एक अविश्वसनीय कहानी है। और यही सबसे जरूरी बात है, मुंडेश्वरी मंदिर किसी म्यूजियम में कांच के पीछे रखी कोई चीज नहीं है। ये एक धड़कता हुआ, सांस लेता हुआ इतिहास है, एक ऐसी विरासत जिसका हम आज भी हिस्सा बन सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ये एक पुल है जो हमें सीधे हमारे अतीत से जोड़ता है। और अच्छी खबर ये है कि इस अनमोल विरासत के महत्व को अब पहचाना जा रहा है। बिहार सरकार ने इसके रखरखाव और संरक्षण के लिए 2 करोड़ रुपए दिए हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है ताकि ये मंदिर आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भी ऐसा ही जीवंत और सुरक्षित बना रहे। और हमारी ये कहानी इसी एक बड़े और ज़रूरी सवाल पर आकर ख़त्म होती है। किसी इमारत को, किसी स्मारक को बचाना सिर्फ उसके पत्थर और दीवारों को बचाना नहीं होता। असली चुनौती तो उन परंपराओं को, उन कहानियों को, उस आस्था को बचाने की है जो उन पत्थरों को जान देती हैं। हम इन जीवित परंपराओं की रक्षा कैसे करें ताकि भविष्य भी इन्हें वैसे ही महसूस कर सके जैसे हम आज कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।